नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम कुछ और बात करेंगे, कुछ और जानने का प्रयास करेंगे। हमारे ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य का जो रास्ता है, उसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो रुकावट डालती हैं, आपको रोकती हैं, आपके इस सांसारिक जीवन को कैसे बैलेंस करते हुए, उसको मैनेज करते हुए, उसमें इस ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य का रास्ता कितनी आसानी से और मुश्किल से खुलता है, इस पे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं। सा शरीर महोविश्वम परित्यज्य माया अधुना कुतिश्चित कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को छोड़ने के परिणाम स्वरूप थोड़ी सी कुशलता से इस समय मुझे परमात्मा का साक्षात दर्शन हो रहा है। तात्पर्य यही है कि जब आप इस संसारिक जीवन में भ्रमित रहते हैं और जब आपको उस परमात्मा के दर्शन होते हैं, उस ज्ञान से और विषय वासना से मुक्ति के उपरांत, तब आप इस बात को जिक्र करते हैं, इस बात का एहसास होता है कि अगर आप थोड़ी कुशलता और थोड़े पैशंस, थोड़े होश के साथ जब इसको साधते हैं, तब जो है आपको परमात्मा के साक्षात दर्शन होने लगते हैं। व्यक्ति को लगता है कि ये चीजें बहुत मुश्किल है, दीज थिंग्स आर वेरी हार्ड। हाउ हम कैसे इस चीज को पा सकते हैं? उनके दिमाग में हमेशा इस बात का एक ख्याल रहता है कि आई एम सो ऑर्डिनरी, हाउ कैन आई फाइंड दैट, मैं ये कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। और इसको पाना तो एक शायद रेयर पर्सन ही, या कोई ऐसे जो आ, उन पे एक भगवान की कृपा होती है या ऐसा कुछ उनमें शक्ति आ जाती है, तब वो उन चीजों को पाते हैं। कोई ऐसे नहीं भगवान बनता। वो हमेशा अक्सर ऐसी बातें करते हैं, बट आपके अंदर भी वही क्वालिटीज है, आपके अंदर भी वही क्षमता है, आप भी बन सकते हो, आप भी वो चीजें क्रिएट कर सकते हो। लेकिन हमारी जो अपनी विषय वासना और इस आसक्ति के जाल में फंसे होने का भ्रम है कि मैं कैसे बन सकता हूं, यही आपको आपके इस जीवन में आपको भ्रमित करता है, आपको परेशान करता है। तो आपकी थोड़ी सी कुशलता से आपको इस मायावी रूपी जीवन और ये माया से ग्रसित जो आपका संसार है, इसमें आप अपने आप को पाकर जो दुखी होते हैं, थोड़ी कुशलता, थोड़े लगन, थोड़े प्रयास और थोड़ी समझदारी से, होश से आप जो है इस परमात्मा के दर्शन पा सकते हैं, उसको जान सकते हैं। तो इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई ऐसा कोई पर्सन होता है जिसको उसके साक्षात दर्शन होते हैं। इसे कोई भी अपने प्रयत्न से, अपने लगन से पा सकता है। यथा न तोयतो भिन्न स्तरंगा हीन बुद्धा आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गतम। जैसे जल से तरंगे, झाग तथा बुलबुले अलग नहीं है, वैसे ही यह संपूर्ण संसार आत्मा से भिन्न नहीं है, अर्थात उसी में विद्यमान है और उसी में लय होने वाला, अर्थात आत्मविष्ट है। जैसे आप जल में देखते होंगे तो जल से ही तरंगे उत्पन्न होती हैं, झाग बनता है और बुलबुले होते हैं। वो उसी जल के पार्ट है, वो उसी जल के जो है अंश है। उनका अपना ये स्वरूप है, वो अपने किसी कंडीशन की वजह से चेंज होकर आपको इस तरीके से दिखते हैं। उसी प्रकार ये जो सारा संसार है, संपूर्ण जगत है, संपूर्ण संसार है, ये आत्मा से भिन्न नहीं, उसी में विद्यमान, आपको उसी में लय होने वाला आत्मविष्ट है। आप जब किसी, जैसे वाटर है, वाटर में आने वाली जो भी बुलबुले हैं,
झाग हैं, तरंगे हैं, वो उसी उसी से बने हुए हैं, उस जल के ही पार्ट हैं। और ये पूरा जो संसार है ये भी एक आत्मा का ही पार्ट है, ये भी एक आत्मा का ही अंश है। हमारी अनभिज्ञता, हमारा हम जो इससे अपरिचित होते हैं, हमारा इससे परिचय नहीं है, इस वजह से हमें लगता है कि ये कहीं अलग तो नहीं है। जब ऐसा कुछ फॉर्म होता है तब ये लगता है कि कुछ डिफरेंट है, बट डिफरेंट नहीं है, ये तो उसी का अंश है, उसी का भाग है। और ये भाग आपको आपकी समझदारी से, आपके प्रयत्न से, आपके होश से, साधने से, तपस्या से जो है आती। तो आपको इस संसार को यही समझना है कि ये संसार इसी आत्मा का पार्ट है, इसी आत्मा का अंश है, कहीं किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। तंतु मात्रो भवेदेव पटो यद द्विचारतः आत्म तन्मात्रम वेदम तद द्विशवम विचारित। विचार पूर्वक देखने पर जैसे वस्त्र धागों के ताने बानों का ही समग्र रूप होता है, वैसे ही विचार करने पर इस संसार में परमात्मा से भिन्न और कुछ भी नहीं है। तंतुओं के बिना जिस प्रकार वस्त्र की सत्ता नहीं है, उसी प्रकार आत्म सत्ता को इस संसार में से निकाल लेने पर संसार अस्तित्वहीन हो जाता है। जिस प्रकार आप वस्त्र देखते होंगे, उसमें धागों के तानों बानों से बनकर जो है वो वस्त्र तैयार होता है, उसी प्रकार ये जो संसार है ये परमात्मा से भिन्न नहीं है। ये उसी प्रकार आत्म सत्ता है जो संसार से निकाल लेने पर अस्तित्वहीन है। तो ये सब उसी का अंश है, उसी का पार्ट है, क्योंकि इसमें कोई भिन्नता नहीं है कि ये शरीर अलग है, ये संसार अलग है। ये सब उस परमात्मा के अंदर विद्यमान एक धागे के रूप में पूरा पिरोया हुआ है, उसमें लगा हुआ है, बंधा हुआ है। तो इसे अलग समझने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें किसी भी तरीके से अलग नहीं समझा जा सकता। ये एक है, सब कुछ एक है। यथे वक्षुरसे क्लप्रता तेन व्याप्तैव शर्करा तथा विश्वम मयि क्लप्रतम मया व्याप्तम निरंतरम। जैसे गन्ने के रस में शक्कर की प्रतीत होती है, वैसे ही यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में ही अध्यस्त है एवं मैं इसमें व्याप्त हूँ। जैसे गन्ने के रस में आप देखते होंगे कि शक्कर की प्रतीत होती है, गन्ने के रस से शक्कर बनता है। उसी प्रकार ये जो संपूर्ण सृष्टि है वो उसी परमात्मा में अध्यस्त है, उसी में व्याप्त है। देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन अ सोल एंड परमात्मा। परमात्मा का जो अस्तित्व है वो हमारे इन तानों बानों का ही जो बुना हुआ जंजाल है, जो ये सांसारिक सृष्टि का अपना अस्तित्व है, वो उसी का अंश है, उसी का पार्ट है। तो इसमें किसी भी प्रकार का डिफरेंस, किसी भी प्रकार का अलगाव है ही नहीं, सब उसी का है, सब उसी में व्याप्त है। तो ऐसे ही शक्कर में जो मीठापन है वो उस रस का ही मीठापन है। आप देखेंगे अनेक प्रकार की मिठाइयों में जो मीठापन है वो उस रस में व्याप्त मिठाई ही है। जिन्हें इस रस का बोध नहीं होता वे ही चीनी, मिश्री, गुड़ आदि को अलग अलग मानते हैं। ये रस जो है, ये जो रस आपको मिलता है, ये कहीं भी किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, लेकिन है तो उस रस का ही मिठास। तो चीनी, गुड़, मिश्री आदि के रूप, रंग, गुण इत्यादि अलग अलग हैं, फिर वे एक कैसे हो सकते। लेकिन ज्ञानी मनुष्य जिनको कि इस रस का ज्ञान है, वे ही कहते हैं ये सारा मीठापन उस गन्ने का ही है जो इसमें व्याप्त है। आत्मा में सृष्टि व्याप्त है,
एवं सृष्टि में आत्मा व्याप्त है। आत्मा में सृष्टि और सृष्टि में आत्मा। राजा जनक को इस परम तत्व आत्मा की वास्तविक अनुभूति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें इस अभिन्नता का अनुभव हुआ। तो ये जो संपूर्ण संसार है उस आत्म तत्व में व्याप्त है, वरना इसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तो उस रस में निश्चित रूप से विलीन हुई। उसी प्रकार तो यही है कि आप कितना समझते हैं इस बात को। आपको इसी बात को समझना है कि कैसे जो अभिन्नता का अनुभव है वो कैसे प्राप्त होता है। आत्मा ज्ञान जगद्वाति आत्मज्ञान अन्य भासते, रज्जो ज्ञान आदहीर भाति, तज ज्ञान आद्वसता नाही। आत्मा के बारे में अज्ञान के परिणाम स्वरूप, आत्मा के बारे में अज्ञान के परिणाम स्वरूप यह संपूर्ण विश्व भाषित होता है। आत्मा का ज्ञान हो जाने से आत्मा का ज्ञान हो जाने से नहीं भाषित होता। जिस प्रकार रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, उसके ज्ञान से नहीं भासता। राजा जनक को जब आत्मा का ज्ञान हुआ तो संपूर्ण विश्व उन्हें आत्मा के समान दिखलाई पड़ने लगा। जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है तब ये संपूर्ण विश्व एक आत्मा के समान दिखलाई देने पड़ता है। इस सूत्र में वो सृष्टि में दिखाई देने वाली भिन्नता का कारण बताते हुए कहते हैं, ये संसार भी आत्मा अथवा परमात्मा का ही स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा का ही स्वरूप, क्योंकि ये उसी से उत्पन्न हुआ है। परंतु ये आत्मा से भिन्न संसार जैसा दिखलाई देता है, इसका मूलभूत कारण मनुष्य को उस परम तत्व आत्मा का ज्ञान नहीं होता। कहते नहीं, तभी तक आप संसारी हो जब तक आपको उस आत्मा का बोध नहीं हुआ है। तभी तक ये संसार जो है आपको भिन्न दिखाई देता है। जब तक मनुष्य को उस आत्मा का ज्ञान नहीं, वह इस संसार को भिन्न ही मानता रहेगा। अन्यथा ये जगत आत्म स्वरूप है। आत्म स्वरूप होने के साथ ही सब कुछ एक हो जाता है। ये वैसे ही जैसे रस्सी के अज्ञान में सांप दिखलाई पड़ता है। सांप तभी तक दिखलाई देता है जब तक कि रस्सी का ज्ञान ना हो जाए। जैसे ही रस्सी का ज्ञान हुआ वैसे ही उस सांप का जो भ्रांति है वो मिट गई। ऐसे ही ये संसार आत्मा के अज्ञान के कारण ही दिखाई देता है। ये संसार आपको तभी तक दिखेगा जब तक आपको आत्मा का ज्ञान नहीं। जैसे ही आप उसको जाने, सोल को जैसे ही आप समझे, वैसे ही आपका इस संसारिक जो अज्ञान है वो मिट जाएगा। राजा जनक दोनों स्थितियों का भली भांति परीक्षण किया, ज्ञान का भी अज्ञान का भी। जिसको संपूर्ण अनुभव हुआ हो, ज्ञान का भी अज्ञान का भी, वही इस बात को अनुभूति करके बता सकता है। इसलिए उनका कहना वास्तविक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य को आत्मज्ञान हो गया। जिसने आत्मा को जान लिया उसका संसार छूट गया। मतलब आत्मज्ञान उसी को हो सकता है जिसने आत्मा को जान लिया, उसका संसार छूट जाता है। संसार को का त्याग कर देने से आत्मज्ञान नहीं होता। संसार का त्याग कर देने से आत्मज्ञान नहीं होता। ये सब भ्रांत धारणाएं हैं कि जगत का त्याग कर दो तो ये माया, मिथ्या, भ्रम, झूठ, ऐसे ही क्रोध, लोभ, मोह, वासना, आसक्ति आदि का त्याग करो तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। ये भी भ्रांत धारणा ही है। ये भ्रांत धारणा है। ये सारी बातें अज्ञानी के अनुभव से आती। जिसके पास ज्ञान ना हो वो यदि इनके अनुसार ही कार्य करने लगे तो इससे उसका अहंकार और बढ़ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसका पतन होगा। ज्ञान
प्राप्त होने का और संसार त्याग देने से आत्मज्ञान नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ये जो है, हर कोई जो आप देखेंगे सन्यासी है, बैरागी है, उसे आत्मज्ञान के रूप में हम देखते, लेकिन ऐसा है। संसार, लालच, मोह, क्रोध आदि का त्याग करने की अपेक्षा यदि उनकी वास्तविकता को अनुभव भोग्य बनाया जाए तो लाभान्वित हो सकता है। यहाँ पे बात यह है कि संसार, लालच, मोह, क्रोध का त्याग करने की अपेक्षा उनको वास्तविक अनुभव बनाया जाए, तभी लाभान्वित है, वरना नहीं। संसार में रहकर यदि उसका अनुभव मिल गया तो वो स्वतः ही छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। संसारिक जीवन में रहकर ही उसका अनुभव मिल गया तो उस संसार छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। जनक इसके सीधे एग्जाम्पल है। ये संसार अनुभव प्राप्त करने की एक पाठशाला है जिसमें रहकर हृदय को शुद्ध और स्वच्छ बनाया जा सकता है। आपके अपने कहते नहीं कि वो व्यक्ति दिल का बहुत साफ है। दिल का साफ मतलब कि उसका हृदय शुद्ध और स्वच्छ है, परंतु आत्मा को पहचानने की प्रक्रिया इससे भिन्न है। रस्सी को सांप मानकर भाग जाने से भ्रम नहीं मिटता, वह भ्रम तो स्पष्ट रूप से देखने से ही दूर होगा। अतः जनक कहते हैं कि आत्मा के अज्ञान से ही संसार भासता है तथा उसके ज्ञान से नहीं भासता। जब ज्ञान आपको मिल गया, जब ज्ञान आपको अनुभूति हो गया तो वो संसार जो है नहीं भासता। दोनों में से किसी एक को देखा जा सकता है, आत्मा को या संसार को। आत्मा का ज्ञान हो जाने के पश्चात भी संसार तो रहता ही है, परंतु जैसा वह ज्ञानी को दिखाई देता है वैसा ज्ञानी को नहीं दिखाई देता। ज्ञानी मनुष्य की दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात देखने का ढंग बदल जाता है। ज्ञानी मनुष्य को एक नवीन दृष्टि प्राप्त हो जाती है, एक नई दृष्टि, एक नया दिशा, एक नई ऊर्जा। उसकी विचारधारा बदल जाती, सोचने का ढंग बदल जाता है। वो कहता है करने से अहंकार में वृद्धि होगी, करने वाला तो परमात्मा है, उसे ही कर लेने दो। तुम कर्ता भाव का त्याग कर दो, जो हो रहा है वास्तविक रूप से उसे हो जाने दो। तुम संकल्प लेकर कोई काम मत करो, जब कुछ स्वीकार लो करने वाला नहीं, सिर्फ देखने वाला बन जाओ, साक्षी मात्र। सृष्टि का नियम है, जब अपने आप ही हो रहा है। साक्षी का अर्थ अकमरणीय होना नहीं, अपितु स्वयं को कर्तापन से स्वतंत्र रखना है। सब कुछ परमात्मा का है, यही करता है, उसे रोकना भी ईश्वर के कार्य में विघ्न उत्पन्न करना है। इस प्रकार सोच विचार करके ही ज्ञानी मनुष्य शांत हो जाता है। साधन के लिए यह पात्रता बनती है, अर्थात वो योग्य बन जाता है। तो ज्ञानी व्यक्ति हमेशा शांत होता है। आप अक्सर बहुत ऐसे व्यक्तियों को देखेंगे जो बहुत शांत आपको दिखेंगे, कूल माइंडेड होंगे। उन्हें पता है कि जो हो रहा है वो एक जो हो रहा है उसे होने देते हैं, उसमें किसी प्रकार का विघ्न डालने की या रोकने की या उसे कम करने की, बदलने का प्रयास नहीं करते। वो एक गुण है, उसमें वो होता रहेगा। परिवर्तन संसार का नियम है, तो उसमें किसी प्रकार का विघ्न डाल के और साक्षी मात्र बनकर सिर्फ देखते रहना है। अपना कर्तापन का जो वो आकर्मणीय होकर साक्षी बनकर जो है चीजों को देखता है और स्वयं को कर्तापन से स्वतंत्र रखता है। सब कुछ परमात्मा का ही है और वही सब कुछ जो है कर रहा है, वही करता है। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि इस बात को आप समझे होंगे, इस पर विचार करेंगे, एंड वन डे यू विल फाइंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक सांसारिक जीवन और एक
जब आप आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, सेल्फ आत्मचिंतन करते हैं, आत्म मंथन करते हैं, तब आप में वो जो एक विचार उत्पन्न होता है, एक भाव जागता है, एक नई, आप उस सांसारिक जीवन से अलग हो जाते हो। आप जब उस सांसारिक जीवन में चीजें, जिस चीज को देख रहे थे, अब उसका देखने का भाव आपका बदल गया है। तो ये परिवर्तन आपके अपने आत्म ज्ञान से आता है। और ये आत्मज्ञान आपको कैसे मिलेगा? आपके विषय वासना, आपकी आपके जो सांसारिक लालच हैं, संसार के वस्तुएं हैं, मोह है, क्रोध है, इन सब का त्याग करने के बाद, ये नहीं कि इन सब का त्याग कर कर इस संसार से आपको मुक्त हो जाना, इसी संसार में रहकर उसका अनुभव प्राप्त करना ही एक ये ऐसी पाठशाला है जहां इस संसार में रहकर ही इन सबको करना है और अपने हृदय को शुद्ध और स्वच्छ बनाना है। आशा करते हैं कि इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन में जो भी आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, दोष हैं, उससे मुक्त होंगे, उससे सुखी होंगे। अगले एपिसोड में हम आगे और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।